क्या हो अगर आपको मैं कहूँ कि इनलाइटनमेंट एक स्कैम है। ये मुक्ति, मोक्ष, निर्वाण, ये जो भी शब्द हम सुनते हैं, ये स्पिरिचुअल लोगों से, ये स्पिरिचुअल गुरुओं से, ये सब एक फर्जी, एक फेक प्रॉमिस है जो हमें ह्यूमैनिटी को ना कई सालों से बेचा जा रहा है। क्योंकि इंसान इनकम्प्लीट है, इंसान दुखी है, इंसान उदास है, स्ट्रेस है, डिप्रेशन है इंसान में। इंसान को अपनी अनसर्टेनिटी नहीं पसंद, इंसान को नहीं पसंद। तो हज़ारों सालों से क्या चल रहा है कि ह्यूमैनिटी को ना एक चीज़ बेची जा रही है, एक मोक्ष के नाम पर, एक इनलाइटनमेंट, एक मुक्ति के नाम पर। वो क्या है कि आपको एक स्टेट में आपको पहुंचा दिया जाएगा कि अगर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं चाहूँ कि मुझे इनलाइटनमेंट चाहिए, मैं सच जानना चाहता हूँ, तो क्या कि मुझे फेक प्रॉमिस कर दिया जाएगा। अगर तुम आज ये टेक्निक, इस राह पर चलोगे, ये स्पेसिफिक चीज़ें करोगे, ये टेक्निक्स करोगे, इनको पढ़ोगे, इनको सुनोगे, बहुत सारी चीज़ें ये करोगे तो तुम्हें कल या परसों एनलाइटनमेंट मिल जाएगी। तुम्हें कल या परसों मोक्ष, मुक्ति, निर्वाण, जो भी शब्द आप बता रहे हो वो तुम्हें मिल जाएगा। पर ये सब एक फर्जी इसलिए है क्योंकि इसका जवाब किसी के पास नहीं। सच क्या है, सच को डिफाइन नहीं किया जा सकता इन शब्दों में जो सो कॉल्ड स्पिरिचुअल गुरुस, जो धार्मिक गुरु हैं हमारे, बोलते हैं ना, जो ये प्रोपेगेंडा चलाते हैं, स्कैम्स चलाते हैं कि ये टेक्निक करो तो, ये मेडिटेशन करो तो, कुंडलिनी जगाओ, अपनी ईगो को मार दो, अपनी डिटैचमेंट प्रैक्टिस करो, किसी चीज़ से अटैच मत करो, अपने गुस्सा, डर काबू करो। ये सो मच, लिटरली थाउजेंड ऑफ टेक्निक्स हैं इस दुनिया में जो आपको बताई जाती हैं, जो मुझे बताई गई थी कि यही करो। कितनी बुक्स पढ़ने के बाद, पॉडकास्ट सुनने के बाद, है ना, एक ऐसा शब्द जो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना दिया गया है कि क्योंकि इस इनलाइटनमेंट सच क्या है, ये बहुत ही कॉमन ऑर्डिनरी चीज़ है। इसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी बना दिया इसलिए गया है क्योंकि इसको फिर बेचा जा सके। कई सालों से, सेंचुरी से बेचते हैं इंसानियत को ये चीज़ें, क्योंकि इंसान दुखी है, इंसान अंदर से इनकम्प्लीट है, इंसान अंदर से खुश नहीं है। इंसान को कोई भी चीज़, कोई भी खुशी आप दे दो, इंसान को अनंत पैसा दे दो, इंसान को अनंत खुशियाँ दे दो, सब कुछ दे दो जो वो चाहता है कि जिसको खुश में डिफाइन करता है, फिर भी एक दिन आके उनसे बोर हो गए, वो कुछ और नया किक मांगेगा, एक नया एडवेंचर मांगेगा। क्योंकि क्या होता है कि इंसान की इनकम्प्लीटनेस जो इंसान में है ना, वो एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। वो इंसान में डिफ़ॉल्ट बाय सेटिंग है। हम हर चीज़ से बोर हो सकते हैं आसानी से, और उस इनकम्प्लीटनेस को ना पूरी करने के लिए, उस कि आप इनकम्प्लीट हो, आपको सच, आप शायद सच के पीछे, आपको सच जानना चाहिए, आप सच के पीछे जाओ। आप ये प्रैक्टिस करो, ये कोर्स करो, ये स्पेसिफिक टेक्निक्स फॉलो करो, तो आप सच पालोगे, एनलाइटमेंट पालोगे। पर सच को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? सच तो इस सो कॉल्ड हमारी लैंग्वेजेस, हमारी वर्ड्स, अब अगर हम सच को डिफाइन करना शुरू भी करते हैं, जैसे मैं आपको कहूँ कि मैं सच जानता हूँ, मैं आपको भाषण देने लगूँ फिलॉसफी के इतने बड़े बड़े आपको ना, पर वो सब शब्दों को घुमाने का एक नज़रिया है, एक साइकोलॉजी काम करती है। जैसे जो इंसान जितने ज़्यादा शब्द, वर्ड्स जानता होगा ना, जितनी ज़्यादा वो फिलॉसफीज जानता होगा, जितनी ज़्यादा वो दर्शन पढ़े होंगे, जितने बुक्स पढ़े होंगे, वो उतना ही सामने वाले इंसान को कंफ्यूज कर सकता है। अगर वो किसी इंसान को मैनिपुलेट करना चाहे, वो अपने वर्ड्स को घुमा के इस इंसान को वेरी इजीली मैनिपुलेट कर सकता है, और ये बहुत लोगों ने किया भी है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है ओशो, भगवान रजनीश। उन्होंने बहुत अच्छी टेक्निक्स भी बताई, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, बहुत दर्शनों को, भागवत गीता को, कुरान को, लाओजू, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने उपनिषदों को, वेदा को, वेद्स को बहुत अच्छे से उन्होंने प्रस्तुत किया आप सबके सामने, हम सबके सामने। पर वो इतनी शब्द जानते थे ना कि उन्होंने हम सबको इतना कंफ्यूज कर दिया, हमें नहीं पता कि सच कहाँ है। सच अगर मैं भी आपको बताना चाहूँ ना, साइकोलॉजी ऐसे काम करेगी, और आपको मैं आराम से घुमाना चाहूँ, अगर मुझे शब्द बहुत ज़्यादा पता हो, वर्ड्स पता हो, तो आपको मैं कंफ्यूज कर सकता हूँ। आपको लगेगा कि हाँ यार, इस बंदे में कोई बात है, इस बंदे की बात सुननी चाहिए।
बड़ा आसान है, साइकोलॉजी बड़ी आसानी से ऐसे काम करती है कि अगर मैं आपको कुछ भी मैनिपुलेट कर पाऊँ कुछ कोई भी तरह से, तो आप मुझे और सुनोगे। अगर आपके मैं बिलीफ सिस्टम को तोड़ पाऊँ, अगर मैं आपके रिलीजन के बिलीफ को तोड़ पाऊँ, अगर मैं आपके सो कॉल्ड यही स्पिरिचुअलिटी के बिलीफ सिस्टम्स को तोड़ पाऊँ, आपके धर्म, आपके आइडेंटिटीज़ जो आपने बांध रखी हैं, अगर मैं इन सबको तोड़ पाऊँ, तो आप मुझे एक ऐसा दर्जा दे दोगे ना अपनी प्रोग्रामिंग में कि आपको लगेगा हाँ यार, इसको कुछ पता है, इसकी बात हमें सुननी चाहिए। यही साइकोलॉजी ऐसे ही काम करती है, क्योंकि सच को डिफाइन करना बहुत मुश्किल है। सच को शायद डिफाइन करना इम्पॉसिबल है, अगर कोई सच है भी, अगर होगा भी, क्योंकि वो हमारी सेंसेस, हमारी माइंड से परे की चीज़ है। हम उसको कैसे अपने इन शब्दों में डिफाइन कर देंगे कि डिटैचमेंट, नॉन डुअलिटी, अद्वैत फिलॉसफी है, मोह माया से बाहर हो जाओ, ये सब चीज़ें। तो इनको कैसे मैं बताऊँ आपको, इन सबको कैसे सच में कंबाइन करके बताया जा सकता है? और इसी ना आंसर मिलने की वजह से ना, क्योंकि हज़ारों सालों से इंसान कोशिश कर रहा है मुक्ति पाने की, एनलाइटनमेंट पाने की। मुझे नहीं पता, कुछ इंसानों ने पाया भी होगा शायद, मैं नहीं जानता, मैं उनको जज नहीं करता। मैं बस ये कह रहा हूँ, हज़ारों सालों से ना इंसानों को ये चीज़ बेची जा रही है, सिर्फ इसीलिए क्योंकि इसका कोई जवाब नहीं है। कोई आकर ये नहीं बता पाएगा आपको असली से कि उसने एनलाइटमेंट अचीव की या नहीं की। क्या पता उसके दिमाग के हेलुसिनेशंस हो। हमारा माइंड, हमारे थॉट्स है ना, वो बस एक न्यूरॉन्स, एक केमिकल्स हैं, एक लाइक डोपामाइन, जो जो हमें बहुत आसानी से, हमारा दिमाग ना हमें हेलुसिनेशन कर सकता है, और हमें लगता है, हमें लग सकता है कि वो चीज़ सही हो। जैसे स्किज़ोफ्रेनिया होता है, बाइपोलर डिसीज़, हम बहुत आसानी से अपने दिमाग से उल्लू, मैं कह सकता हूँ, ऐसे दिमाग में बहुत आसानी से बेवकूफ़ बना सकता है, बहुत आसानी से। हमें ऐसा बता सकता है कि ये एक्सपीरियंस सही था जो तुमने अब सुना है। इंसानों ने बहुत कोशिश की है एनलाइटनमेंट को पाने की, पर वो आज सिर्फ एक प्रोडक्ट के रूप में रह चुकी है। एस्केपिज्म, स्पिरिचुअलिटी भी है ना, जो अध्यात्म स्पिरिचुअलिटी, वो भी एक एस्केपिज्म ज़्यादा बन चुका है, एक आइडिया बन चुका है। एनलाइटनमेंट भी एक आइडिया बन चुका है कि उसको पा लिया जाएगा, उसको पा सकते हैं हम। एनलाइटनमेंट ये नहीं है कि डिटैच्ड हो जाओ, है ना। एनलाइटनमेंट ये भी नहीं है कि आप इमोशनलेस हो जाओ, आप अवेयर, लिविंग द प्रेजेंट मोमेंट, जो आप हम सबको सिखाया जाता है, इस पे रहो। एनलाइटनमेंट है अपनी सफरिंग को एक्सेप्ट करो, अपनी रियल सेल्फ जो आपकी आइडेंटिटी है उसको एक्सेप्ट करो। आप में गुस्सा है, डर है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, ना कि उसको दबा देना चाहिए। एनलाइटनमेंट डिटैचमेंट नहीं सिखाता कि सबको छोड़कर सबसे किसी से मोह मत करो, किसी से आसक्ति, ऐसा कहते हैं ना कि आसक्ति मत करो किसी से, ऐसे नहीं होता। एनलाइटनमेंट आपको पेन भी देता है, एनलाइटनमेंट आपको क्या कहते हैं उसको, एक सॉरो, सफरिंग सब देता है। एनलाइटनमेंट को ना हमने एक आइडिया बना दिया है, जिसको क्या कहूँ, जिसको एक डिस्गस्टिंग, जिसको कभी पाया ही नहीं जा सकता एनलाइटनमेंट को। अगर कोई एनलाइटनमेंट को पा भी सके तो आई थिंक वो कोई फ्यूचर में चीज़ नहीं है, वो कोई शब्दों में बयान होने वाली चीज़ नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ, सच है, सच था भी, है भी, और होगा भी, और हमारे साथ ही है। हम आए ही उस सच से हैं। हम उसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी ना माने सच को, लाइक निर्वाण, एनलाइटनमेंट, मोक्ष, मुक्ति, वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है, वो बस ऑर्डिनरी ही चीज़ें हैं जिसको बस हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जस्ट गोइंग बाय द फ्लो। हम बस जी रहे हैं, आप मेरी बातें सुन रहे हो, आप वीडियो देख रहे हो, दिस मोमेंट। एनलाइटनमेंट को एक्स्ट्राऑर्डिनरी मत मानो कि आपको ये ऐसी चीज़ मिल जाएगी जिस पे आप बहुत सुख दुख से दूर हो जाओगे, आप लाइक बहुत ही पीसफुल अवेयरनेस में चले जाओगे, जहाँ आपको भी दुख ही नहीं आएगा। ये बॉडी है, ये बॉडी को दर्द भी होता है, पेन भी होती है, इसको दुख, इसको धोखा जब मिलता है ना, तो ये अंदर से हमें मन करता रोने का, वो रोएगा, इंसान हमेशा रोएगा। ओशो को भी जब माँ आनंद शिरा ने धोखा दिया था, जो भी उनके साथ हुआ था,
रजनीशपुरम में ओरेगोन में ना, तब ओशो ने अपना मौन तोड़कर अपने आप को डिफेंड करने के लिए और और माँ आनंदशीला को शायद सबक सिखाने के लिए, उनको सज़ा दिलवाने के लिए अपना मुंह खोल दिया था। श्री कृष्ण सबसे बड़ी एग्जाम्पल है। उनको युद्ध करना पड़ा था, उनको ये नहीं था, उन्होंने युद्ध नहीं किया, उनको ना चाहते उनको युद्ध करना पड़ा। उन्होंने बहुत कोशिश की कि यार शांति से सुलझा दिया जाए पांडवों और कौरवों के बीच में। वो नहीं चाहते थे, उन्होंने इतने इंसानों को मरते हुए देखा। महात्मा बुद्ध का परिवार था। महात्मा बुद्ध अपने पिता को अग्नि देने के लिए भी गए थे, वो डिटैच नहीं हो चुके थे। ये सो कॉल्ड स्पिरिचुअल गुरु, जो धार्मिक गुरु आज हमें सिखाते हैं ना ये सब चीज़ें, ये सब छोड़ दो, ये सब मोह माया, ये सब इस मोह माया में मत पड़ो, अपने आप को जानो, मैं कौन हूँ, इस पे सवाल करो। हाँ, ये सवाल ज़रूरी हैं, पर इससे ये नहीं होता अपनी सफरिंग से एस्केपिज्म की को ले लो, या अपनी सफरिंग को से भागने के लिए, अपने दुख दर्दों को भागने के लिए, अपने रिश्ते रिलेशनशिप्स, अपनी रियल सेल्फ आइडेंटिटी से भागने के लिए आप स्पिरिचुअलिटी का सहारा ले लो। स्पिरिचुअलिटी बहुत अच्छी चीज़ है, आध्यात्मिक बहुत अच्छी चीज़ है। आध्यात्मिक स्पिरिचुअल इंसान कभी भागता नहीं अपनी रियल सेल्फ, अपनी सफरिंग से। वो हमेशा डट कर उनको बिना मास्क पहने हुए देखते हैं, अपने विकारों को, अपना डर, गुस्सा, काम वासना, सेक्स अर्जिस, जो भी चीज़ वो देखता है अपने आप को, वो भागता नहीं है। हमेशा यही होता आया है। और सिस्टम के बीच में रहकर जय कृष्णमूर्ति कहते थे कि ट्रुथ इज अ पाथलेस लैंड। उन्होंने हर चीज़ को बताया कि कोई टेक्निक्स, कोई गुरु, कोई बुक, कि वो खुद भी, तुम्हें जय कृष्णमूर्ति को अगर आप सुने, वो खुद भी कहते थे कि मुझे सुनकर भी तुम सच नहीं पा सकते। सच इज पाथलेस लैंड, ट्रूथ इज पाथलेस लैंड। तो कैसे कोई गुरु तुम्हें बता देगा? अपनी सफरिंग एस्केपिज्म से भागने के लिए स्पिरिचुअलिटी का सहारा लेना हमें बंद करना होगा। मैंने भी किया ये सब, पर दुनिया में इतनी गरीबी है, इतनी एक्सप्लॉयटेशन है, हमें इस पर ध्यान देना चाहिए, ना कि इन सबसे भागकर हमें मुंह छुपाकर डिटैचमेंट प्रैक्टिस करने के नाम पर हमें इनसे हाथ जोड़कर कह देना चाहिए कि नहीं यार, मैं ये मेरा नहीं है, मैं तो, मेरी तो आध्यात्मिक जिंदगी है, मैं तो आध्यात्मिक स्पिरिचुअल आदमी हूँ, मेरे लिए सब माया है। अब तो जागना है, अब तो सच को अगर पाना है ना, सच को जानना है, तो अभी इसी वक्त जाना जा सकता है, बिना ये जाने, बिना ये सोचे। क्योंकि अगर आप सच को जानना चाहते हो ना, अगर आपके अंदर डिज़ायर उठ रही है कि मैं सच को जानूंगा, तो वो डिज़ायर ही सफरिंग बनेगी अगर वो आपको सच ना मिला। क्योंकि खोजने से कभी सच नहीं मिलता, सच को खोजा नहीं जा सकता। डिज़ायर आप में उठी कि मैं सच को पाऊंगा, बस वही डिज़ायर सफरिंग बनेगी, वही डिज़ायर आपका दुख का कारण बनेगी। सच के पीछे भागो मत, सच को वर्ड्स में बोलने की कोशिश मत करो। सच है, सच को वर्ड्स झूठ बना देते हैं, सच को डेफिनेशंस झूठ बना देते हैं।